टू क्या है? हैड जो होता है ना, हैड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैव। हैव का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हैड टू का मतलब कहां कहते हैं? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब जो समय निकल गया, जो समय बीत गया वो क्या कहलाता है? पास्ट। अब हमको ये देखना है कि पास्ट में जब किसी कर्ता के माध्यम से कोई क्रिया करनी थी या करनी पड़ती थी, या भूतकाल में जब किसी कर्ता को कोई क्रिया, कोई भी क्रिया करनी थी या करनी पड़ती थी, तो सभी कर्ताओं के साथ में MV1 के साथ में हैड टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? अब जैसे मैंने बोला कि भूतकाल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी पड़ती थी या करनी थी, एग्जाम्पल ये क्या है? मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे सोना था, मुझे रोना था, मुझे पढ़ना था, मुझे लिखना था, मुझे हंसना था, मुझे चलना था, मुझे आपको पढ़ाना था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था। बहुत हाथ से अंडरस्टैंड? मैंने बोला मुझे आपको देखना था, मुझे आपको देखना है, क्या बोलेंगे? हैव टू हैज टू आएगा, मुझे आपको देखना है, आई हैव टू सी यू। लेकिन जब इस सेंटेंस को हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आई हैड टू सी यू। हैड क्या है एक्चुअल में? हैड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैव। अंडरस्टैंड? ध्यान से समझना बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भूतकाल में, पास्ट टेंस में, जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया, सब्जेक्ट पता है सभी को ना? सब्जेक्ट मींस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सभी के साथ में। इसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है कि आई के साथ अलग आएगा, यू, वी, दे के साथ अलग आएगा। तो आपको ये देखना है कि भूतकाल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई भी क्रिया करनी थी या करनी पड़ती थी भूतकाल में, तब वहां पर आपको किसका प्रयोग करते हैं? हैड टू का। अंडरस्टैंड? वर्ब इज कंपल्सरी इन योर सेंटेंस। वर्ब कंपल्सरी होना चाहिए, तभी उसमें क्या आएगा? हैड टू, नहीं तो फिर टू नहीं आएगा। ठीक है, वो हैड एक अलग है। हैड हम बोलेंगे मेरे पास कार थी, तो वहां पर टू नहीं आएगा, मैनुअल भी नहीं आएगा, क्योंकि मैनुअल तो है ही नहीं है। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, ऐसे बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस MV1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोकस वर्ड से, जैसे मैंने बोला मुझे खेलना था, मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। आपको खेलना था, यू हैड टू प्ले। हमको खेलना था, वी हैड टू प्ले। आपको जीतना था, यू हैड टू विन। उसे जीतना था, ही हैड टू विन। उसे जीतना था, सी हैड टू विन। उन्हें जीतना था, दे हैड टू विन। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आपको यह देखना है कि जब किसी सेंटेंस में या जब किसी सब्जेक्ट को पास्ट में जो समय निकल गया उसमें कोई क्रिया करनी थी या करनी पड़ती थी, जैसे मैंने बोला मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन सी क्रिया करनी पड़ती थी? पढ़ाने की। अंडरस्टैंड? क्लियर? आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि सेंटेंस के लास्ट में करना था, करनी थी या करना पड़ता था, इस प्रकार का सेंस हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हैड टू का। क्लियर? मुझे दौड़ना पड़ता था, आई हैड टू रन। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप। मुझे रोना पड़ता था, आई हैड टू वीप। क्लियर? मुझे कार चलाना पड़ता था, आई हैड टू ड्राइव अ कार। इनको ध्यान से समझिए, जाना पड़ता था और जाना था, ये कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, दोनों का सेंटेंस सेम आएगा। क्लियर? मुझे आपको सजा देना था, आई हैड टू पनिश यू। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मुझे आपको समझाना था, मुझे आपको समझाना था। ठीक है, देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। यहां पर कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? समझाने की। कहां? पास्ट में। ओके, क्लियर? हाँ, तो क्या आएगा? आई हैड टू एक्सप्लेन यू। अब यदि आपसे बोला जाए कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट में चेंज करिए तो क्या आ जाएगा? हैड की जगह हैव आ जाएगा। हैड की जगह क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ओके, जैसे हमें कल आपसे जरूरी बात करनी थी। हमें कल आपसे जरूरी बात करनी थी। इसमें क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी क्रिया को करता है लेकिन उसका पूरा नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंड? हाँ, तो हमें कल आपसे जरूरी बात करनी थी, क्या आएगा? we had to talk you
ऑन अच्छा इसको नहीं करो, यहाँ पर जरूरी हटा दो नहीं तो अलग हटा जाएगा ये। वी हैड टू टॉक यू यस्टरडे, वी हैड टू टॉक यू यस्टरडे। अंडरस्टैंड? कल हमें आपसे बात करनी थी, वी हैड टू टॉक यू यस्टरडे। आई बेटा समझ में क्लियर? जैसे मैंने बोला मुझे इंग्लिश बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना था, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलना था, वी हैड टू स्पीक इंग्लिश। कल आपको लड़ना था, बोलते हैं ना कल आपको लड़ना था, यू हैड टू फाइट यस्टरडे। कल मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट फूड यस्टरडे। कल मुझे शादी में जाना था, आई हैड टू गो इन मैरिज यस्टरडे। अंडरस्टैंड? आई बेटा समझ में क्लियर? हाँ, और एग्जांपल जैसे राम को यह कपड़ा खरीदना था या फिर पढ़ता था, दोनों आएगा बेटा, पढ़ता था। क्लियर? हाँ, तो क्या आएगा? राम हैड टू बाय क्लॉथ, बाय दिस क्लॉथ। देखो एक होता है बेटा क्लॉथ और एक होता है क्लॉथ्स, ठीक है? तो क्लॉथ है, क्लॉथ्स में क्या अंतर होता है? देखो एक जो लंप वाला कपड़ा होता है ना, जो रेगुलर कपड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लॉथ। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉथ। लेकिन जब उसी कपड़े का हम, जैसे हमारी शर्ट होती है, देखो क्लॉथ मतलब होता है एक रेगुलर कपड़ा, ठीक है? और जैसे ये हमारी शर्ट है ना, तो हम इसको क्लॉथ नहीं बोलेंगे, इसको क्लॉथ्स बोलेंगे। क्योंकि ये बताइए ये शर्ट रेगुलर बनी है क्या कि कुछ काट काट के टुकड़ों से बनी है? बहुत सारे कपड़ों से बनी है ना, तो बहुत सारे कपड़े मिलकर क्या हो गई? क्लॉथ्स। क्लियर? तो जो आप अपने कपड़े जो पहनते हैं वो उनको क्या बोलेंगे? क्लॉथ्स बोलेंगे। लेकिन एक जो लंप होता है, एक जो बंडल होता है कपड़े का, उसको हम बोलेंगे क्लॉथ। क्या बोलेंगे उसको? क्लॉथ। अंडरस्टैंड? हाँ, a bundle of red cloth, a bundle of black cloth, ये क्लियर? अब तो समझ में? हाँ, अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, चलिए इसको नोट करिए, इसका नेगेटिव बताते हैं। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, मुझे लिखना था, मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे सोना था, आपको रोना था, उसे पढ़ना था, हमें लिखना था, मुझे कूदना था, मुझे जीतना था, मुझे जीतना था, मुझे मैच खेलना पड़ता है। अब मैंने बोला मुझे मैच खेलना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आई विभूति के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव टू आएगा ना। हैव टू क्यों लगा रहे हैं? हैव टू बोलिए ना, हैव टू बोलिए आप लोग। क्लियर? ओके, सो वन से स्टार्ट। हाँ बोलिए, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना था, मुझे लड़ना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे आपको बुलाना पड़ता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, मुझे आपको समझाना पड़ता था, आपको मुझे समझाना पड़ता था, आपको मुझे समझाना पड़ता था, मुझे लिखना था, आपको लिखना था, हमें लिखना था, उसे लिखना था, राम को लिखना था, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी थी, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मुझे नहाना था, मुझे नहाना था, मुझे खाना था, मुझे सोना था, मुझे रोना था, मुझे पढ़ना था, मुझे लिखना था। वेरी गुड, ध्यान समझिए। हैड टू का नेगेटिव, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिडंट। अब जैसे ही डिड बाहर आया ना, तो जो हेड है वो क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। क्लियर? डिड आता है ना, देखिए हमेशा रखिए, डिड बाहर आने से उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है ना, वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है।
क्लियर? तो आप ये समझिए कि ये जो हेड है ना, ये मेन वर्ब भी है। अब हेड से डेट बाहर आया तो हेड हैव बन गया। क्लियर? प्लस एमबी1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या फिर आप इसकी इस सेंटेंस की नेगेटिव इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड एंड प्लस टू प्लस एमबी1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? हाँ, इंट्रोगेटिव में डेट बाहर आ जाएगा। क्लियर? एक सेंटेंस है जैसे मुझे आपको यह बताना था। ठीक है बेटा, देखिए मुझे आपको यह बताना था। आई हैड टू टेल यू दिस। आई हैड टू टेल यू दिस। ओके, हाँ। आई नेगेटिव बनेगा डिडंट। आई डिडंट हैव टू टेल दिस, टेल यू दिस। क्लियर? इंट्रोगेटिव आएगा, इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं नेगेटिव, ये भी हो सकता है। आई हैडंट टू टेल यू दिस। ओके, इंट्रोगेटिव आएगा, देखो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या आएगा बोलो? डिड आई हैव टू टेल यू दिस। ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा बेटा ये। अंडरस्टैंड? एक और सेंटेंस लेते हैं अपन, जैसे वर्षा होनी थी। वर्षा होनी थी, एक सेंटेंस से है। ठीक है, वर्षा होनी थी। इट हैड टू रेन। इट हैड टू रेन, नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? इट डिडंट हैव टू रेन। इट डिडंट हैव टू रेन। उसके बाद क्या आएगा? डिड इट हैव टू रेन। और एक और क्या रहेगा? डिडंट इट हैव टू रेन। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हेड टू आपका फिनिश हुआ। एनी डाउट? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? अब मैं पूछता हूं। ओके, एक बार हैव टू, हैड्स टू एंड हैड टू का रिवीजन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आपको। यू विल हैव टू चेंज हैव टू हैज टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, क्लियर? ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूं, हैव टू है कि हैड्स टू है कि हैड टू है। ओके, बोलिए मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना था, उसे आना है, उसे आना है, उसे आना है। Because what I say, if I am repeating a sentence, understand that you are speaking incorrectly. Next time you will have to improve your sentence. You have to correct your sentence. Okay? मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना था, आपको खेलना था, मुझे खेलना था, उसे खेलना था, मुझे बोलना था, मुझे बोलना था, मुझे इंग्लिश बोलना था, मुझे इंग्लिश बोलना था, मुझे कल इंग्लिश बोलना था, मुझे कल इंग्लिश बोलना था। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। I said I had to speak English yesterday. Negative, I didn't have to speak English yesterday, or I hadn't to speak English yesterday. Did I have to speak English yesterday, and didn't I have to speak English yesterday? Understand? Okay? Clear? चलिए, बोलिए मुझे करना था, मुझे करना था, मुझे करना था, आपको करना था, उसे करना था। He has to do. He has to do. Understand? Clear? बोलिए मुझे उड़ना था, मुझे उड़ना था, आपको उड़ना था, हमको उड़ना था, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, आपको खेलना है, हमको खेलना है, उसे खेलना है, उसे खेलना है, राम को खेलना है, श्याम को खेलना है, सत्यम को खेलना है,
मुझे खाना है, मुझे चाय पीना है, मुझे चाय पीना है, आपको चाय पीना है, उसे चाय पीना है, उसे चाय पीना है, उसे चाय पीना है, उसे चाय पीना था, उसे चाय पीना था, नीलम को चाय पीना है, निगेटिव, गुड, नीलम डजंट हैव टू टेक टी, अंडरस्टैंड, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, बन जाएगा बेटा, ओके, एनी प्रॉब्लम, हाँ, अब थोड़ा इंट्रोगेटिव वाले चलते हैं, ठीक है, आपको उसे क्यों मारना है, आपको उसे क्यों मारना है, अरे इतना टाइम लगाओगे तो इंग्लिश बोलने वाला पक जाएगा, आपको उसे क्यों मारना है, यही बोला ना, वाई डू यू हैव टू हेट हिम, ध्यान रखिए, यू कैन नॉट यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ड एक्सेप्ट हु, अंडरस्टैंड, if you won't use of modal or helping verb with question verb, so you won't be able to make a meaningful interrogative sentence, understand, clear बेटा, any problem, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर, क्वेश्चन वर्ड के साथ में मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, ठीक है, आपको मुझसे क्यों मिलना था, बोलो, आपको मुझसे क्यों मिलना था, Why do you have to meet me, अभी कंफ्यूजन है, Why do you have to meet me, ओके, हाँ,